2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला आने के बाद में लगातार जो चयनित थानेदार थे उनके परिजन लगातार इस भर्ती को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं और जो चयनित एसआई थे वो भी लगातार इस भर्ती को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। सरकार से, जनप्रतिनिधियों से लगातार गुहार लगा रहे हैं और लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि जो फैसला आया है उसमें बहुत सारे 800 लगभग अभ्यर्थी जो हैं जो थानेदार बन चुके थे, लोग ज्वाइनिंग भी लगभग उनको 2 साल हो गए थे काम करते हुए। तो ऐसे में अब इनको हटाना गलत है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अभी जो परिजन है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आया, जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है? मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और कहीं न कहीं ये न्याय संगत भी नहीं रहा। अगर ऐसे फैसले होते रहे, जबकि ये भारतीय कानून ये भी कहता है कि 100 दोषी बच जाएं लेकिन एक निर्दोष को पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तो दोषी तो कम है, दोषी को ज़्यादा कर रहे, निर्दोष को बचाया जा रहा है, दोषियों को ज़्यादा पनिशमेंट दिया जा रहा है। उल्टा मामला हो रहा है यहाँ पे। मैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी कहना चाहूँगा कि भजन लाल सरकार फेयर काम करी थी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से पैरवी भी की थी उन्होंने, लेकिन कहीं न कहीं वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री जी भी षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि जो नीचे जो तबके के आदमी उनसे संतुष्ट नहीं है, जो जग जाहिर है कि वो कभी इस्तीफा देते फुदक रहे हैं या इधर उधर घूमते फिरें, जैसे नई बहू नखराड़ी करती है और वो मुँह फुलाए जगह जगह डोलती है। तो उसी तरीके से कई देखा भी है यहाँ पे, राजस्थान जनता भी देख रही है इनके नखरों को, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। एक को इन्होंने कहा कि जैसे मैं संतुष्ट हूँ, हम पूरे परिजन संतुष्ट हैं इससे कि अगर मान लो कि जो दोषी हैं उनको मत छोड़ो मत, और जो निर्दोष है उनको तो पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए ना। और हम तैयार भी है, लास्ट मोमेंट तक इसको जांच करो, इनकी रिटायरमेंट तक जांच करो। इनकी कौन सी, मतलब पुलिस के तो बड़े हाथ होते हैं, अपन कहते हैं कानून के लंबे हाथ होते हैं, लेकिन मैं वीके सिंह की बात पाता हूँ। मैं वीके सिंह का जब भी आता है, कभी रीट की भी जो अभी पकड़े उनको एसआई के साथ में जोड़ रहा है। कल के पेपर में वो विक्रम सिंह जो उसका दिया है, पिलौड़ी का दिया है उसको, कल तो रीट में था, वो लेक्चर था, आज उसको एसआई भर्ती में जोड़ रहा है उनको। मतलब एक एक आदमी को 5-5, 10-10 जगह जाके प्रेस में देके और एक अलग अफवाह फैला रहा है खुद। जो आदमी इसने अच्छे पद पे रह चुका है, मेरी तो कहीं इनमें भी संदिग्धता आती है कि वीके सिंह भी कुछ संदिग्ध है। उस टाइम पे ये भी उसमें थे चैनल में, उसे जो आरपीएससी में जो सेलेक्टेड थे, वो इंटरव्यू थे, साक्षात्कार थे, उनमें वीके से भी बैठा था। तो कहीं न कहीं ये भी इसका मतलब ये भी षड्यंत्र में था सम्मिलित इसमें। तो साक्षात्कार में ये भी थे। मेरा बेटा है नीरज कुमार मीना है जो IIT एमटेक के बनारस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने पहली एग्जाम दी, अभी पहली में सेलेक्ट हो गया, वो कोरोना टाइम पे दी थी। मैं ये कह रहा हूँ हमारी आर पार लास्ट तक जांच चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं उसके लिए, मैं खुद तैयार हूँ। अब कंडीशन ये हो रही है कि जो ईमानदार बच्चे हैं उनके सामने तो उन्होंने दोष मंड दिया, सबको चोर बता दिया। सबसे तगड़ी मानसिकता है कि समाज में जाना, उनके सामने हर कोई उसको चोर बोल रहा है, तो वो समाज में किस वो तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो ये उनको देखना चाहिए यहाँ की न्यायालय। हम ये जरूर है कि हम आगे कार्रवाई करेंगे, जो नॉर्म्स होते हैं उनके तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। डीबी में है, कल सुनवाई है उसकी, हमको पूरा भरोसा है न्यायालय पे। न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला करेगा, निर्दोषों को बचाएगा, न्यायालय पे भरोसा पूरा हमको। और ये जो से किरोड़ी लाल जी बोलते हैं, किरोड़ी लाल जी सही बोल रहे हैं। अब दोनों ने तो आपने देखा जग जाहिर हुआ है, एक दूसरे पे ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक अपनी क्रेडिट लेने के लिए अपने क्या बोल रहे हैं। मैं किरोड़ी लाल से कहना चाहूँगा, माननीय किरोड़ी लाल से कहना चाहूँगा, ये भाई इतने तुम इतने छापेमारी करते हो, लास्ट का रिजल्ट कहाँ रहता है उसमें। और मेरे सामने की बात बता रहा हूँ तुम्हें, उस टाइम पे जगमोहन जी इलेक्शन हार रहे थे, तो दोनों, एक विकास विधुड़ू और एक ये दोनों उन्होंने खुद ने टंकी पर चढ़ाए वहाँ पे इलेक्शन। वो इनको सुर्खियों में लाने के लिए मैं वो कर रहा हूँ। मैं इस राजस्थान का इतना भला सोच रहा हूँ, मुझे देखो, और मेरा भाई इधर खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा था उस टाइम पर, अगर पारदर्शिता रखते तो कि मैं मंत्री बन गया, मेरी घरवाली मंत्री बन गई, मेरा भतीजा लड़ रहा है, मेरा भाई आरएस हो गया, किसी पत्थर फोड़ने वाले को टिकट मिलना चाहिए, तो भाई क्यों उसके भाई को ले लिया वहाँ पर टिकट, किसी पत्थर फोड़ने वाले पड़ोसी को टिकट नहीं दिलाया उसने। तो कहीं न कहीं मतलब दुनिया को भ्रमित करना, इन नेताओं की
दुनिया समझ गई इनकी चालों को कि ये कितना मजे हुए हैं और कितने ईमानदार हैं। इनकी ईमानदारी के चर्चे अब पूरे राजस्थान में हो रहे हैं दोनों नेताओं के। मैं नहीं कह रहा क्या है कौन ईमानदार कौन नहीं, लेकिन जग जाहिर है इस चीज़ के लिए। आप ईमानदारी से जांच करो, ईमानदारी जांच करोगे तो मैं अब भी ये कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी कहा था, ईमानदारी से जांच जाएगी तो दोनों नेताओं की गिरफ्तारी भी संभव है इसमें, क्योंकि इनके जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो भी फर्जी आदमी है पूरे। मैं कह रहा हूँ उसमें पेपर माफिया भी हैं, उसमें भू माफिया भी हैं, और कईयों को तो शरण लिए उनके पास में, उनके पास में पुलिस ही नहीं पहुंच सकती। वो दुबरे इनके पास में, उनको संरक्षण मिल रहा है, वो गुंडों बदमाशों को संरक्षण मिल रहा है, इनके पास में घूमते रहते हैं वो, क्योंकि वो बड़े लीडरों के पास में बैठे, इसलिए उनको पुलिस भी नहीं जाती वहाँ पर पकड़ने के लिए। मैं ये कहता हूँ जब कोई कोर्ट का फैसला या कुछ ऐसा आता है तभी वीके सिंह जी उन 6 महीने पहले वो जिनको पकड़ा है फिर उनको उसी प्रेस माध्यम के फिर बता देता है कि कलस्ट किया उनको, जो पिछले उनको रिपीट कर देता है चलाने के लिए। भाई अगर ये फेलियर है, ये इसकी जांच नहीं कर पाए तो दोष किसका है? दोष इनका है। जो यूपीएससी की तैयारी करके अच्छे निकलते हैं, जो छण के आते हैं तो ये कह देगा मैं तो फेलियर में तो 500-800 आदमी को मैं छंटनी नहीं कर सकता। तो हमारा तो ये है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र के तहत, मैं तो अब भी कह रहा हूँ, गहलोत साहब ने कहा था कि भजनलाल सरकार को गिराने को है, ये तो गिराने वाला दूसरा तो आएगा नहीं, दूसरा नहीं गिरा रहा। इनको गिराने वाले जो इनके हैं ना, ये जो उछल कूद कर रहे हैं, यही गिराने पे तुले हुए। मैं अब भी कह रहा हूँ भजनलाल जी अच्छे आदमी हैं और फेयर काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके भी टीटी लगा रखे चौतरफे ऐसे आदमियों ने, उसको सही तरीके से चलाना नहीं देते सरकार को, और कहीं कहीं उसको फेलियर साबित करने में तुले हुए हैं। और हमको भजनलाल जी पे और माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है। हमारे साथ में, हमारे बच्चों के साथ में न्याय होगा, और आपके माध्यम से भी है, मैं चैनल के माध्यम से कहूँगा, 2-4 आदमी हैं जो चाटुकारा था कि पत्रकार हैं, वो मैं टाइम आने पे उनको बता दूंगा कौन कौन क्या पता है सबको, जो वहाँ पे शाम को जाते हैं और वहाँ पे जाके उनके पैर पकड़ते हैं और फिर वो जैसे यूँ फेंक देते हैं उस तरीके से पैसे लेके वापस आ जाते हैं, फिर बाहर निकल के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही मतलब एक तोतला पत्रकार है जो बोलता क्या है वो भी कहता है मैं आपको सबको ही नहीं करा, आप ईमानदार हैं, चौथा स्तंभ में इसका पत्रकारिता का इसलिए थोड़ा बच रहा है ये नहीं। कुछ इनमें भी ऐसे आदमी हैं जो अपना न्याय बेच रहे हैं, वो सच्चाई को दबा रहे हैं, तो न्याय थोड़े कुछ पैसों के लिए। लेकिन मैं कहता हूं हमारी मानवता है, उसके लिए हमको गलत आदमी के साथ में कहीं चींटी मर जाती है, हमारे हिंदुत्व बोलता है हम चींटी भी मर जाते हैं, उसका भी सोचते हैं कि हमारे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 800 परिवारों को, जो 800 के साथ में कम से कम ये देखो 800 के साथ में 15-20 हज़ार आदमी जुड़े हुए हैं, उनको ही खत्म कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि न्याय हो और हमारी आवाज़ आप जैसे ईमानदार पत्रकार हैं वो मुद्दे को उठाएं जम के, ताकि हमारे इन्हीं से नहीं है, ईमानदार कोई भी है उसके साथ में न्याय हो। धन्यवाद। न्याय की मांग लगातार चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से सरकार भी लगभग आपके समर्थन में थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकार जो थी वो नहीं चाहती थी कि भर्ती जो यथावत रहे। सर मैं कहना चाहता हूँ सरकार हमारे पक्ष में है, भजनलाल जी हमारे पक्ष में है, और हम प्रत्येक लगभग सरकार के बड़े नेताओं से, केंद्र के नेताओं से, विधायकों एमएलए से मिले हैं, सभी ये कह रहे हैं कि ईमानदारों के साथ न्याय होगा, सिर्फ दोषियों को पकड़ेंगे और उनको डिबार करते जाएंगे। सभी हमको आश्वासन दे रहे हैं, होना भी ये चाहिए, पक्ष भी विपक्ष भी दोनों इस मुद्दे पे ये कह रहे हैं ईमानदारों के साथ तो न्याय होना चाहिए। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे एसओजी के चीफ हैं, उन्होंने सिर्फ 10-20 लोगों को शुरू में पकड़ा था, भर्ती रद्द की रिकमेंड कर दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके पास फाइल गिर, उन्होंने कहा विस्तृत जाँच की जाए, उसके बाद में 30 लोग पकड़े गए हैं। सीएम साहब ने खुद ने भर्ती बचाई है, उन्होंने विस्तृत जांच की जाए, उसके बाद में सर 30 पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये है, हमें तो ये अंदेशा लग रहा है कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने के लिए, जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको बचाने के लिए ईमानदारों की बलि दी जा रही है। इसमें न्यायालय में इन्होंने खुद ने पेश किया 785 जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं है, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं किया है, उसके बावजूद और इन्होंने खुद ने कहा लगभग हमारी जांच पूरी हो गई, लगभग उन्होंने फर्जियों को पकड़ लिया, तो बच कौन गए? ईमानदार लोग बच गए। तो उनकी बलि का बकरा क्यों चढ़ा रहे हो? और सुनो, वीके सिंह जी का आरोप कौन लगा रहे हैं? हम नहीं लगा रहे, ये हनुमान बेनीवाल जी खुद कह रहे हैं एसओजी में एक सेटलमेंट है, सेटलमेंट का कमरा है, वहां पे जाते हैं, जो पैसे दे देता है उसको छोड़ देता है, पैसे नहीं देता उसको पकड़ लेता है। किरोलाल जी खुद कह रहे हैं अब जो वो पेपर सरगना था, वो ढाका है, बाम्बू है, जो भी हैं उनको एसओजी ने छोड़ रखा है। तो साहब यही लोग, ये नेता टारगेट कर रहे हैं एसओजी को वही टारगेट कर रहे हैं। तो हम तो ईमानदार लोग तो कहाँ टारगेट है? हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है साहब। कोर्ट क्या कहता है? किसी की नौकरी छीनना उसको आत्महत्या देने के बराबर है, तो हमारी तो 800 लोगों की नौकरी छीनी जा रही है, कहाँ न्याय है सर? तो हम सरकार से यही न्याय वही गुजारिश करते हैं, सीएम साहब से गुजारिश करते हैं ताकि हमारी अभी भी पैरवी करे और डबल बेंच हमारा सपोर्ट करें। हम डबल बेंच में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और न्याय की भीख मांगेंगे हम। आपके कौन लगा हुआ है, क्या कहना चाहें? मेरी बेटी है
और मैं मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे बारे में जो गलत भ्रांतियां फैलाई गई थी, अभी आप लोग ने, मीडिया वालों ने भी देखा होगा कि कुछ नेताओं के द्वारा ऐसा कहा गया था कि ये जो फैसला आया है ये 8 लाख अभ्यर्थियों के साथ में न्याय हुआ है। मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम में केवल 3,73,000 कुछ बच्चे बैठे थे। उसके अंदर जिसमें 40% मार्क से पास होना ज़रूरी था, 160 नंबर लाने थे, उन 40% नंबर जो है वो मात्र 20,000 अभ्यर्थी लेकर के आए। भाई बाकी जो बचे हुए थे और 3-3.5 लाख, उनसे किसने मना किया था कि आप 160 नंबर मत लाओ, आप 40% मार्क्स मत लाओ? तो ये केवल और केवल एक भ्रांतियां फैलाई जा रही है। और कुछ तथाकथित नेता जो हैं, जिन्होंने एक नैरेटिव बनाया गया था, पब्लिक के बीच में एक परसेप्शन बनाया गया था कि भाई हमने जो है ये पूरी पब्लिक की आवाज़ उठाई है और हम युवाओं की जो है आवाज़ बन रहे हैं और युवाओं के साथ में न्याय करवाएंगे। बाकी उन्होंने ऐसा भी बोला था कि हमारे पास में कुछ ऐसे 400-500 ये चयनित थानेदारों की जो है लिस्ट है कि जो फर्जी हैं और जिनके हमारे पास में सबूत हैं। मैं उन नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि भाई उन सबूतों को आप कब के लिए रख रहे हो? अब तो कोर्ट में भी पेशी चल रही है, सिंगल बेंच का फैसला आ गया, डीबी में गया, आप क्यों नहीं एसओजी वगैरह या और कोई कोर्ट के माध्यम से कहीं उनको दो ना उन अभ्यर्थियों का नाम। भाई हम तो चोर तो हो ही गए, तो आप जो है क्लियर सामने आओ हमारे सामने कि भाई ये अभ्यर्थी हैं और ये चोर हैं। तो ये जो ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, इसके संबंध में साथ में मैं हमारे एसओजी के एडीजी हैं वीके सिंह साहब, उनसे कहना चाहूँगा कि आप कोर्ट में एफिडेविट देते हैं सरकार के साथ में, और उसमें आप एफिडेविट में ये कहते हैं कि हमने करीब करीब इनका पृथक्करण कर लिया गया है और जांच पूर्णतया होने वाली है और आगे भी हम जांच करते रहेंगे। और आप मीडिया के सामने आकर के ये कह रहे हैं कि इसमें सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, ये कहाँ का न्याय है? भाई आप खुद ये भी कह रहे हैं कि भाई इसमें जो है ईमानदारी से लगे जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो दोबारा आ जाएंगे। साफ 7-7 साल की बात हो गई। इनमें से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो 2018 की भर्ती में भी बैठे थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ था लेकिन मेरिट में रह गए थे, फिर वो दोबारा तैयारी करके 2021 की भर्ती में आए। और क्या अब आप उनसे 7-7 साल उनके बीत गए और आप दोबारा उनके लिए बोलते हो कि भाई जो है ये इनका जो है दोबारा चयन हो जाएगा? जिन बच्चों ने 3-3 साल किताब हाथ में लिए हो गई, अक्टूबर 23 की ज्वाइनिंग है, आज कम्प्लीटली 2 साल उनको जो है ट्रेनिंग करके और नौकरी करते हुए हो गई, तो क्या ऐसा संभव है कि क्या उन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है? और मान लो हो भी सकता है तो क्या ये संभव है कि वो आने वाली परीक्षाओं की कौन गारंटी लेगा कि क्या उनमें पेपर लीक नहीं हुआ? भाई आप तो 19 पेपरों के लिए बोल रहे, 19 पेपर में से 17 पेपर के लिए बोल रहे थे ना लीक का, क्या हुआ? लेकिन केवल और केवल एक ऐसा ही भर्ती को मोहरा बनाया गया। और इन जो खुद वीके सिंह जी ने जो 785 बच्चे जो ऐसे बताए गए थे कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, ये ईमानदारी से लगे हैं, इनके खिलाफ हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है और उनको भी आपने चोर साबित कर दिया। तो मैं तो सरकार से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भाई हमारा केस जो है हमारे बच्चों का डीबी में चल रहा है, सरकार डीबी में जा करके और हमारे बच्चों की पैरवी करे और उनको न्याय दिलवाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कानूनी पहलू बताना चाहूँगा। आप एक चीज़ बताइए मेरे को, नीट हुआ था 2024, ठीक है, कितने लोग बैठते हैं साहब? 25 लाख 30 लाख लोग बैठते हैं ना। पेपर लीक हुआ था, सबको पता है ना। उसमें क्या हुआ? उसमें यही हुआ था ना कि लोगों को छांटो। भाई जिसने आज 700 नंबर ले लिए वो कल 700 ले आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही था ना। अरे बनना तो वो भी डॉक्टर ही थे सर, उनसे ज़्यादा क्रिटिकल जॉब किसी की है क्या? वो आदमी के जीवन को बचाते हैं। इसमें क्या फैलाया जा रहा है कि ये इस सिस्टम को खराब कर देंगे। अब सिस्टम कौन सा अच्छा है ये बताओ मुझे कि ये 800 लोग सिस्टम खराब कर देंगे? अब तो सिस्टम में 4 चांद लग रहे हैं ना भाई। पुलिस के सिस्टम में क्या 4 चांद लग रहे हैं क्या अभी? और फिर ईमानदार लोगों को आप कैसे कह दो कि सिस्टम खराब कर देंगे? या एसओजी क्या रद्द के लिए बनी थी या जांच के लिए बनी थी? एसओजी जांच के लिए बनी थी ना भाई। एसओजी बनाई किस लिए गई थी? सिर्फ जांच करने के लिए बनाई गई थी। एसओजी को अधिकार था क्या रद्द करने का? एमपी में भी तो है। अब एमपी में व्यापम घोटाला हुआ, उन्होंने जांच नहीं की क्या? उन्होंने जांच की है। लोगों को, खराब लोग थे उनको बाहर किया है। पर आप अच्छे लोगों की बलि नहीं चढ़ा सकते खराब लोगों की आड़ में। आपको उनका देखना होगा। न्याय करने के लिए एसओजी बनाई गई थी भाई। जांच तो किरोड़ी लाल जी 400 बोल रहे थे, उसी टाइम कर देते। फिर एसओजी की क्या जरूरत थी आपको? डमी लोग तो एफएसएल से पकड़ में आ जाएंगे, आपको जांच करने की कहाँ जरूरत है? एफएसएल करवा लो, पकड़ में आ जाएंगे। क्या पीटीआई में 1700 लोग हैं,
क्या उस पीटीआई की भर्ती की सूचिता भंग नहीं हुई? सेकंड ग्रेड की नहीं हुई, फर्स्ट ग्रेड की नहीं हुई। हम अखबारों में पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का 15 दिन पहले पेपर लीक। क्या उसमें क्या जांच कर लिया आपने? किन लोगों को पकड़ लिया आपने? बताओ मुझे। वनपाल, वो यूनिक बाम्बू वनपाल में खुद जॉब कर रहा है, क्या वनपाल का लीक नहीं किया? गए क्या आप वनपाल का? लेकिन करना क्या, इसको राजनीतिक भेंट चढ़ाया है। इनके पास जांच करने का कोई तरीका नहीं है। इनके पास एक तरीका था, दोबारा एग्जाम ले लिया। हर भर्ती में उसको अपना नहीं सकते, अब कैसे जांच कर लेंगे दूसरी भर्ती की? एक तरीका है इनका, दोबारा एग्जाम ले लो। वो एसआई में ले लिया, पकड़ो ना दूसरी भर्ती में। आप कैसे पकड़ोगे? अगर आप जांच अधिकारी हो, आपके पास तरीके होने चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी है। और फिर आपसे अगर नहीं होता है, कौन कहता है अगर आपसे नहीं होता तो आप ही करो? मत करो भाई, सीबीआई को दो ना। लेकिन जिंदगी से खिलवाड़ मत करो 800 लोगों की, सीबीआई को दो। भाई आप रद्द करवाने के लिए आए थे क्या? आप 20 मार्च से लगे पड़े उसको रद्द करवाने के लिए। 20 मार्च 2024 से 20 मार्च 2024 20 लोग पकड़ के आप रद्द करवा रहे हो। उस दिन तक कौन सा आरपीएससी मेंबर था जो इसमें पकड़ में आया था? मेरे को बताओ आप। 20 मार्च को कोई आरपीएससी मेंबर नहीं आया था ना। फिर मैं ये कह रहा हूं सर, चार्जशीट और दोष साबित करना, दोनों चीजें अलग अलग हैं। भाई कोर्ट में ट्रायल चला लिया क्या आपने? कल को ये लोग छूट के आ गए, क्या हम जैसे लोगों को कौन न्याय कर देगा? 5 साल बाद ये छूट के वापस आएंगे, हमको कौन न्याय कर देगा? नहीं कर पाएगा। हम अपने घर से बेलदारी करेंगे, मजदूरी करेंगे, कौन कर देगा हमारे साथ न्याय? आप ट्रायल चलाओ ना। आप चार्जशीट बना के मनोहर कहानियां लिख रहे हो, उसमें कहानियां लिखे जा रहे हो। सबूत है क्या आपके पास? और सबूत है तो ट्रायल चलाओ। फिर आप ट्रायल क्यों नहीं चलाते? और नहीं है तो फिर क्यों बोलते हो कि ये लोग भी छूट के आ जाएंगे, मैं क्या करूंगा? फिर आपने जांच क्या करी है? भाई जब आप खुद ये बोल रहे हो ये लोग छूट के वापस आ जाएंगे, मैं इनका क्या करूंगा? अच्छा, उसका मतलब ईमानदारों को बर्बाद कर दो, ये आपके पास उपाय? रद्द करना, एक मैं बोलता हूं एक डिप्टी लेवल का आदमी भी इतनी जांच करके अगर रद्दी करनी होती तो एडीजी की लेवल की जरूरत नहीं है आदमी को। एक डिप्टी को दे दो जांच, एफएसएल करवा लेगा, डमी पकड़ लेगा और जांच कर देगा। रद्द कर दो इसको। एडीजी की क्या जरूरत पड़ गई इसमें? रद्द नहीं करेंगे और सरकार बोल रही है हम रद्द नहीं करेंगे, ईमानदार को छाटेंगे। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं वीके सिंह जी की, आपकी क्या निजी मंशा क्यों है कि रद्दी करवाना है? आप जांच के लिए आए हो ना, या आप सिर्फ रद्द करवाने के लिए आए हो? और रद्द की आपकी भूमिका अगर रखनी है ना, मैं कहता हूं सारी रद्द करवाओ। 19 हमें एक दिन भी कुछ नहीं बोलेंगे। राजस्थान को साफ करो, सफाई करनी है तो 19 की 19 रद्द करो, सबको रद्द करो, सबको बाहर करो। करो ना, किस किस डिपार्टमेंट से बाहर करोगे आप? आप लोग आके आरपी में बोलते हो हमारा साथ दो, हम ईमानदारों के साथ हैं। आज क्या ईमानदारों के साथ हो आप? कहाँ ईमानदारों के साथ हो आप? बताओ ना एक बार। आपने उनकी रातों की नींद खराब कर दी आज के दिन। लेकिन वो लोग सपोर्ट किया, क्या आप अपनी क्षमता से पकड़ लेते? अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो क्या आप पकड़ लेते? क्या नहीं पकड़ पाते? आपने इनको गुमराह किया, बोला ईमानदार आराम से नौकरी करेगा। मैं कह के जा रहा हूं चोर बेईमान घुट घुट के मरेगा। तो लोगों ने सपोर्ट किया ना, आप पकड़ लेते? क्या पकड़ लिया? 55 लोग में से 25 लोग डमी है। क्या जांच कर ली? डमी की तो एफएसएल करा लो, सब दुनिया निकाल देगी उसकी। तो आपने क्या जांच करवा दी उसकी? 25 जने बाहर आ गए, क्या करवा दी बताओ ना? पेपर लीक का व्हाट्सएप का सबूत है क्या? आज तक आपने कहीं पेश किया है क्या सबूत? सर आपके पास चार्जशीट लिखने का अधिकार है, आप लिख रहे हो, उसी बेस में सब कुछ किए जा रहे हो आप। इसमें आए तो 800 लोग हैं ना, और 800 लोगों के पास क्या सबूत है? 785 785 आप कोर्ट में दे रहे हो कि हम इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो आप बाहर आके 400 क्यों बताते हो? भाई कारण क्या है? 400 है ना, आप 400 को पकड़ो, बंद करो, सबको भर्ती रद्द कर लो। लेकिन कैसे भेजोगे? सामाजिक में टैग लगा के हम सबको कैसे आप बोल रहे हो कि तुम सामाजिकता में चोर हो गए सारे? और नियुक्ति भर्ती में फर्क नहीं है क्या? भाई नियुक्ति और भर्ती में फर्क नहीं है। आज कर्मचारी हो गए। आप हमारा 21 में रद्द करते, 21 के बाद इसको 21 में 2 महीने बाद दोबारा करा लेते। सबकी तैयारी थी, सब पेपर देते। क्या आप 26 में पेपर दिलाओगे हमसे? दे पाएंगे? आप बताओ दे पाएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच की जज बैठी थी, क्या बोला था? बच्चा दोबारा पेपर देगा, ये कोई गारंटी नहीं होती। जांच एजेंसी किस लिए होती है? जांच करने के लिए। रद्द करने के लिए तो एक आदेश आता है, रद्द कर दो, आदेश आ जाएगा। क्या कर दिया आपने जांच करके? जांच किस लिए करवाई गई थी? कि साफ होनी चाहिए। भाई अच्छा आदमी तो नौकरी करेगा, उसको क्या दोष है? आप बताओ ना। क्या फिजिकल लेवल उसी लेवल का बच गया क्या जो आपने 23 में फिजिकल करवाया था? 22 में क्या फिजिकल लेवल उसी स्तर का है क्या? मैं सवाल पूछता हूँ, कोई बता देगा? कोई बता देगा? मैं बोलता हूँ एसओजी चीफ एडीजी वीके सिंह जी अगर प्री पास कर जाएं, बोलो प्री पास कर दें यूपीएससी का, आप बोलते हो दोबारा कर लेंगे। कितना आसान है दोबारा कर लेंगे? कहना और करने में कितना फर्क है? फिर सरकार हमारे पक्ष में, आपकी क्या दिक्कत? फिर मैं ये कह रहा हूँ जो लोग लाइब्रेरियों में 4 साल से बैठे हैं, क्या ये बच्चे कानून पढ़ा रहे हो आप, 2 साल हो गए, क्या उनसे बराबरी करवा रहे हो आप? इनकी कैसे बराबरी कर लेंगे? ये कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए। 4 साल से जो लोग लाइब्रेरियों में बैठे हैं, आप उनसे बराबर टक्कर में उतरवा रहे हो कि दोबारा दे लेना। कितना आसान है? क्या अपने जीवन के 10 साल इसी भर्ती में खो दें?
भाई 10 साल हो गए ना भाई। 18 में जिसने तैयारी शुरू करी थी आज 25 हो गई और ये भर्ती 28 में फ्री होगी सर। 10 साल हो गए, क्या तरीका है ये? पैर भी फिसल जाता है, फिजिकल में पैर टूट भी जाता है, बीमार भी हो जाता है, बुखार भी, एक बुखार उसकी जिंदगी ले जाएगा सारी। ये कौन सा तरीका है? जांच होनी चाहिए, किसी भी स्तर पे जांच करवा लो, सीबीआई से करवा लो। चोर आदमी कभी ये नहीं बोलेगा कि हम सीबीआई से जांच करवा रहे हैं। आप सीबीआई से जांच करवाओ ना, हम मना कहाँ कर रहे हैं? आपको जो टेक्नोलॉजी जो आपके पास है, आप सीबीआई में रह के आए हो, आपको पता है किस टेक्नोलॉजी जांच हो सकती है, लेकिन आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपने ठान रखा है मुझे रद्द करवानी है। आप क्यों बचना चाहते हो जांच से? हमें ये चाहिए, आप जांच से बचना क्यों चाहते हो? कारण क्या है? जांच करो ना। सरकार ने आपके हाथ बांध रखे हैं क्या? या बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे क्या? आपको कर रहे हैं ना। आप जांच क्यों नहीं करना चाहते? फिर रद्द करवानी है। आप पीटीआई को करवाओ, फर्स्ट ग्रेड को करवाओ, जेईएन को करवाओ, लेक्चर। कौन सी भर्ती लीक नहीं है? कौन सी? हमने अखबार नहीं पढ़े क्या? हम भी अखबार पढ़ते हैं। आप भी 15-15 दिन की बता रहे हो, तो कौन सा अखबार में नहीं आ रही कि ये भर्ती भी लीक थी, ये भी लीक थी? क्या जो टीचर होता है उससे ज्यादा योगदान इस समाज में किसका है? किसका योगदान है? टीचर ज्यादा किसी का नहीं है ना। आप उसको रद्द क्यों नहीं करवाते? उसकी विस्तृत जांच क्यों नहीं करते? तो ये भ्रामि फैला रखी है। अरे साहब 100 कांस्टेबल है इस भर्ती में, वो तो वापस पुलिस में जाएंगे। वो वहां नहीं खराब करेंगे क्या पुलिस का माहौल? वो तो वापस वहीं जाएंगे। 2016 की भर्ती के आरएसी वाले हैं, वो तो वापस वहीं जाएंगे। आप उनको बाहर कैसे कर दोगे? वो माहौल खराब नहीं करेंगे वहां जाके? तो ये तरीके नहीं है। आप जांच करो। आप जांच के लिए नियुक्त किए गए थे, ना कि भर्ती रद्द करवाने की। और आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप भर्ती रद्द करोगे। और 13 तारीख को भर्ती रद्द के भेजते हो, सरकार को बाद में भेजते हो, पहले उसको लीक करते हो। इसकी एफआईआर दर्ज हुई? आज तक एसओजी ने एफआईआर दर्ज करवाई क्या? हमारा डॉक्यूमेंट लीक हो गया, करवाया क्या? क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं करवाया? उसके ऊपर पढ़ो, कोई लिखा हुआ है गोपनीय। गोपनीय चीज 13 तारीख को कैसे लीक हो रही है? और ना एफआईआर दर्ज हो रही है, ना जांच की जा रही है कि किसने कर दिया। इसका मतलब क्या है? मिली भगत है, खुद के द्वारा किया गया है। नहीं तो एफआईआर कराता वीके सिंह, क्यों नहीं कराता? कारण क्या? कारण है एफआईआर नहीं कराने का? भाई दस्तावेज चोरी हुआ है ना, भाई चोरी नहीं हुआ क्या? गोपनीय गृह मंत्रालय में जाना था, गृह विभाग के पास, वो चोरी होकर बाहर कोर्ट में जा रहा है। क्या एफआईआर कराई क्या एसओजी ने? क्यों नहीं कराई? क्योंकि खुद ने लीक किया है, इसलिए एफआईआर नहीं कराई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं और उनके परिजन हैं वो लगातार इस भर्ती को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि इसमें जांच जो एसओजी ने की है वो सही तरीके से जांच नहीं हुई है और इसीलिए ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित थानेदार हैं, उनके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए थी। और सारी भर्तियों में पेपर लीक हुए हैं, फर्जीवाड़ा हुआ है, घोटाले हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसआई भर्ती को ही टारगेट किया गया। इसमें राजनीतिकरण हुआ है, इनका साफ तौर पर कहना है। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में आगे होता क्या है, डबल बेंच से क्या फैसला निकल कर आता है और आगे इसमें किस तरीके से पूरा मामला रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।